मेरे राम मेरे राम आਣਗੇ मेरे राम आਣਗੇ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आस्था और भक्ति में। दोस्तों, श्री हनुमान जयंती हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसे भारत में वानर राज श्री राम भक्त हनुमान जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। श्री हनुमान जी शक्ति और ऊर्जा के प्रतीक हैं। वह जादुई शक्तियों और बुरी आत्माओं को जीतने की क्षमता रखने वाले देव के रूप में पूजे जाते हैं। श्री हनुमान जयंती भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मनाया जाता है। उत्तर भारत में ये त्यौहार मुख्य रूप से चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है। वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र और मेष लगन में हुआ था। पहली तिथि के अनुसार इस दिन श्री हनुमान जी सूर्य को फल समझकर खाने के लिए दौड़े थे। उसी दिन राहु भी सूर्य को अपना ग्रास बनाने के लिए आए हुए थे, लेकिन श्री हनुमान जी को देखकर सूर्य देव ने उन्हें दूसरा राहु समझ लिया। इस दिन चैत्र मास की पूर्णिमा थी, जबकि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को उनका जन्म हुआ था। अतः ये कहना होगा कि श्री हनुमान जी का जन्म हिंदू पंचांग के अनुसार 2 तिथियों को मनाया जाता है। पहला चैत्र मास की पूर्णिमा को, दूसरा कार्तिक माह की चतुर्दशी को। श्री राम भक्त हनुमान जी सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। श्री हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था ये स्पष्ट नहीं है। हनुमान जी का जन्म किष्किंधा में मतंग ऋषि के आश्रम में हुआ था, जबकि कुछ लोग कपिस्थल में उनके जन्म होने की बात कहते हैं। श्री हनुमान जी के जन्म के बारे में ये कहा जाता है कि वानर राज केसरी और माता अंजना के विवाह को कई वर्ष हो गए थे, लेकिन उनकी कोई संतान न थी। इस बात से वह दोनों बहुत दुखी थे। उन्होंने अपना ये दुख ऋषि मतंग को जाकर बताया। ऋषि मतंग ने उन्हें भगवान भोलेनाथ की आराधना करने को कहा। वानर राज केसरी और माता अंजना तप करने नारायण पर्वत पर गए और तप करना आरंभ कर दिया। तप करते समय उन्होंने केवल वायु का ही सेवन किया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब अंजनी माता ने उन्हें अपने पुत्र रूप में जन्म लेने को कहा। इसीलिए श्री हनुमान जी भगवान शंकर के रुद्र अवतार माने जाते हैं और उन्हें शंकर सुमन भी कहते हैं। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, अर्थात चारों युगों में श्री हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। संपूर्ण ब्रह्मांड में श्री राम भक्त हनुमान जी की शक्ति अपरंपार है। वे सर्वशक्तिमान होने के बावजूद विनम्र, भक्त और दयालु हैं। अपने और श्री राम के भक्तों के लिए वे तुरंत ही दौड़े चले आते हैं। उनकी भक्ति से सभी तरह के संकट मिट जाते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी जन्म से परम तेजस्वी, शक्तिशाली, गुणवान और सेवा भावी थे। हिंदू धर्म में श्री हनुमान जी को श्री राम भक्त और भगवान शंकर के अंश अवतार के रूप में पूजा जाता है। ब्रह्मचारियों के लिए श्री हनुमान जयंती एक बहुत बड़ा पर्व होता है। देवताओं एवं ऋषियों ने बजरंगबली, पवनसुत, पवन कुमार, महावीर, अंजनी सुत, संकट मोचन, आंजनेय, मारुति नंदन, रुद्र आदि नामों से हनुमान जी को संबोधित किया है, जिनके उच्चारण या ध्यान मात्र से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों में वीरों के वीर हनुमान जी को महावीर की उपाधि प्राप्त है, जो स्वयं भगवान महादेव शिव शंकर के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। उन्होंने अपना जीवन केवल अपने आराध्य भगवान श्री राम और सीता माता की सेवा में समर्पित कर दिया। श्री पंचमुखी हनुमान। अहिरावण ने माँ भवानी के लिए 5 दीपक जलाए थे, जिन्हें 5 दिशाओं में 5 अलग अलग स्थानों पर रखा गया।
इन 5 दीपकों को एक साथ बुझाने पर ही अहिरावण का वध संभव था। अतः अहिरावण के वध हेतु श्री हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। इस रूप को धारण कर उन्होंने सभी 5 दीप बुझाए तथा अहिरावण का वध कर श्री राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कराया। दोस्तों, संकटों को दूर करने के लिए श्री राम भक्त हनुमान जी का नाम ही काफ़ी है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। मान्यता है कि हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में गंधमादन पर्वत स्थित है। श्री हनुमान जी के 4 गुरु थे जिनसे उन्होंने शिक्षा और विद्या ग्रहण की। पहले सूर्यदेव, दूसरे नारद, तीसरे पवन देव और चौथे मतंग ऋषि। त्रेता युग में श्री हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की हर रूप में सहायता की थी। द्वापर युग में उन्होंने श्री कृष्ण सहित अर्जुन और भीम की सहायता की थी और कलिकाल में उन्होंने ही तुलसीदास से रामचरितमानस को लिखवाया और वे अपने भक्तों की हर तरह से सहायता करते हैं। श्री हनुमान जयंती पर हमें भगवान श्री राम और हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय हनुमान जरूर लिखना। संकट मोचन श्री हनुमान जी सबके संकट दूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।